इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 3 आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग ये सब ग्राफ डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ हम सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ग्राफ नहीं ड्रा किए हैं, क्योंकि सेक इनवर्स का ग्राफ जो है कास इनवर्स का ही ग्राफ होता है। बस अंतर क्या होगा कि सेक का डोमेन और टैन का डोमेन दोनों सेम होता है। क्यों? टैन में क्या होता है साइन अपन कास, और सेक में क्या होता है 1 अपन कास, यानी डिनोमिनेटर दोनों का कास है। मतलब कास जहाँ भी जीरो होगा उस पॉइंट को हम नहीं लेंगे। तो कहाँ जीरो नहीं होगा? π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है r-2n + 1 π/2। यह जो है टैन का भी डोमेन होगा और सेक का भी डोमेन होगा। मतलब क्या हुआ, यानी π/2 3π/2 इस 45 नहीं होगा। इसलिए अगर सेक का अगर ड्रा करना होगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कट कर देंगे ऐसे π/2 पर, यानी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोसेक है, तो कोसेक में क्या होगा आपका, कोसेक का और काट का डोमेन सेम होगा, क्योंकि कोसेक में होगा 1 अपन साइन और काट में होगा कास अपन साइन, दोनों का डिनोमिनेटर साइन है। और साइन कहाँ जो है आपका जीरो होगा n पाई पर, इसलिए इसका डोमेन क्या है r-n पाई। यही आपका कोसेक का भी होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आपका, यहाँ डिफाइन नहीं हो, जहाँ डिफाइन होगा वहाँ ऐसे हम कट कर देंगे। ये राउंड अप करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ डिफाइन नहीं है, ब्रेक यानी ग्राफ जो है टूटा हुआ है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ऐसे दिया हुआ है y = साइन इनवर्स मॉड साइन x, समझे बात को? तो बस होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये केवल क्या हो जाएगा ऐसे, ये नीचे का पोर्शन खत्म, एक कंटिन्यूस रहेगा। साइन है तो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताएं कि साइन इनवर्स मॉड साइन x हो या कॉस इनवर्स मॉड कॉस x हो, दोनों का ग्राफ आपका सेम होगा, ठीक है। एक बार हम ऐसे ड्रा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक से देखें ऐसे। देखिए ये क्या है आपका π/2 तक क्या हो जाएगा, ये होगा आपका पाई। दोनों का ग्राफ आपका सेम होगा, ठीक है। कैसे जरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे यहाँ इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब x = अगर -π/2 अगर लिखें, x = -π/2, तो यह क्या हो जाएगा y = साइन इनवर्स मॉड साइन -π/2। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -π/2 मीन्स क्या हुआ आपका -1, यानी क्या होगा साइन इनवर्स -1, यानी मॉड है लेकिन 1 ही हो जाएगा, यानी π/2। यानी यहाँ जो ग्राफ था आपका ऐसे ऐसे था, ग्राफ ऐसे था, ठीक ना, जो अभी किए थे वैसे। तो -π/2 पर जो है वैल्यू आपका नीचे आ रही थी, अब क्या ऊपर हो जाएगी, यही ग्राफ का जो ऊपर हो जाएगा। समझ बात को? कास में भी आपका यही होगा। अभी बिना ग्राफ के भी आपको दिखाएंगे हम कैसे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यानी साइन और कास में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यही ग्राफ होगा, सबका ग्राफ है आपका यही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये किसका ग्राफ है, y = साइन इनवर्स मॉड साइन x और y = कॉस इनवर्स मॉड कॉस x, ठीक है। अब देखिए, अब ये y = tan इनवर्स मॉड tan x, इसका भी ग्राफ यही होगा, सेम टू सेम। बस अंतर क्या होगा कि tan π/2 के ऑड में डिफाइन नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे, ठीक है। मैंने ऐसे समझिएगा, tan का ग्राफ ऐसे था, तो ये जो नीचे जो पोर्शन है आपका यही आपको ऊपर ऐसे हो गया,
ये जो पोर्शन है आपका ऐसे ऊपर हो गया, ऐसे समझ गए बात को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि जो ये ग्राफ है यही ग्राफ होगा किसका, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स मॉड सेक एक्स का, क्योंकि यह भी क्या होगा, यह भी इस पर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात कि आपका y इज इक्वल टू काट इनवर्स मॉड काट एक्स और y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स मॉड कोसेक एक्स। ठीक है, इसका भी ग्राफ यही होगा, सेम टू सेम का, लेकिन यहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होगा आपका, एन पाई पर, यहाँ आपका डिफाइन नहीं होगा। समझे बात को, ये आपका केस है। ठीक है, यानी हम ये देख रहे हैं कि साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स हो, चाहे कास इनवर्स मॉड कास एक्स हो, टेन इनवर्स मॉड टेन एक्स हो, काट इनवर्स मॉड काट एक्स हो, या कोसेक इनवर्स मॉड कोसेक एक्स हो, सबका ग्राफ सेम है। ठीक है, बस अंतर ये है कि टेन वाले हैं बस π/2 पर, ये π/2 पर, 3π/2 पर डिफाइन नहीं है। इसमें किस पर डिफाइन नहीं है, पाई 2π। ठीक है, इस पर डिफाइन है और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अब एनालिटिकली इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे, आगे देखिए। अब ज़रा देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है। अगर साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ठीक है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर करें ना मॉड का कहानी ख़त्म, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, तो कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स मॉड कॉस एक्स। ठीक है, दिस इज आल्सो इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझते हैं, यहीं से दिखाना चाहते हैं। साइन y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स, ये एक वैल्यू है समझो। अगर ऐसे कोई ट्रायंगल हम बना लें, ये मान लिया y है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका अपॉन ये दिस अपॉन 1, तो ये हुआ आपका मॉड साइन एक्स, ये हो गया 1। ठीक है ना, ये क्या होगा भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √1 माइनस दिस, मैंने क्या हो जाएगा मॉड कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ हम कहें कि tan y बताइए, तो tan y क्या होगा, मॉड साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स, यानी मॉड tan x, यानी y इज इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड tan x, यानी दिस इज आल्सो इक्वल टू tan इनवर्स मॉड tan x। सही है, ऐसे अगर काट चाहिए, काट y, तो दिस अपॉन दिस मॉड काट क्या हो जाएगा, काट इनवर्स मॉड काट एक्स। ठीक है, यही मान लीजिए चाहिए आपका सेक चाहिए, तो सेक में क्या होगा आपका 1 अपॉन दिस 1 अपॉन मॉड कॉस, यानी मॉड ऑफ सेक, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स मॉड सेक एक्स। यही आपका कोसेक चाहिए, यानी कोसेक इनवर्स क्या हुआ मॉड कोसेक एक्स। यानी हम ये चाह रहे थे बताना कि साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू ये, बस अंतर क्या होगा, ये इन दोनों, ये दोनों कंडीशन जब है, ये दोनों कंडीशन, तो क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सौ रहा है ना। अब देखिए, अब ये दोनों अगर है, मान लीजिए tan इनवर्स मॉड tan x इज इक्वल टू सेक इनवर्स मॉड सेक x। ठीक है, तो इनके लिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2। समझ बात को, यानी tan और सेक का डोमेन। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए ये है, देखिए
अगर मान लीजिए ये है cot इनवर्स मॉड cot x, ये और ये इक्वल करते हैं कोसेक इनवर्स मॉड कोसेक x, यानी क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1, आई एम सॉरी n पाई सच द n बिलोंग्स टू i। सही है, कोई दिक्कत? यानी मतलब क्या है, काट और से कोसेक का डोमेन हमने लिया। मान लीजिए साइन का tan के साथ करते हैं तो भाई साइन का तो आपका रियल नंबर है तो tan वाला डोमेन ले लेंगे हम। किसी के साथ भी आपका करेंगे आपका उन दोनों का कॉमन। मान लीजिए कह दिया जाए कि सभी इकट्ठे ले रहे हैं, दिस इज इक्वल 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 टू, है ना, सब इकट्ठे कंडीशन अगर ले लेते हैं तब क्या होगा आपका, यानी π/2 का 8 मल्टीपल होना चाहिए और पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या कर देंगे आपका सभी कंडीशन अगर एक साथ अगर हम दिखा दें तो यहाँ x बिलोंग्स टू हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस n π/2, क्योंकि n अगर ऑड होगा तो π/2 का ऑड मल्टीपल हो जाएगा, n अगर इवन होगा तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन आपका होल्ड कर गया यहाँ पर। इतनी बात समझ गए? अब आगे समझिए। अब देखिए कुछ फार्मूला बनाना आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे है साइन a + b, क्या होगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। साइन a को अगर x मान लिया जाए और साइन b को अगर y मान लिया जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन a की जगह x और cos b की जगह क्या हो जाएगा √1 - y²। बात समझ में आ रही होगी। साइन b की जगह क्या हो जाएगा y और cos b की जगह क्या हो जाएगा 1 - x², इसकी वैल्यू हो गई। ये साइन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ a + b तो a = क्या होगा साइन इनवर्स x और फिर साइन इनवर्स y, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला है उससे आप इनवर्स का फार्मूला बना सकते हैं। अगर यही आपका माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y = साइन इनवर्स x √1 - y² माइनस y √1 - x² हो जाएगा, ठीक है। समस्या कहाँ से पैदा होगी कि जब वो कंडीशन निकलना होगा तब, ठीक है। तो एक कंडीशन निकल के आपको दिखाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखें जब कंडीशन के साथ आपको करना है तो इस टर्म को लेकर हल सॉल्व करिए, इसे लेकर सॉल्व करिए। लिख दीजिए साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x², ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि x = साइन है, y = साइन b, ये वैल्यू हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या होगा x की जगह क्या हो जाएगा साइन है, यह क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी क्या हो गया cos स्क्वायर बी, यानी क्या हो जाएगा cos बी, फिर प्लस y क्या हो जाएगा आपका साइन बी, ये क्या हो जाएगा आपका cos ए। अब यहाँ कोई आपसे पूछ सकता है कि √cos स्क्वायर भी है तो मॉड cos भी होना चाहिए, तो मॉड तो लिखे नहीं हम केवल cos भी लिख दिए, समझे बात को। तो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ x बिलोंग्स टू साइन ए है तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू π/2, फिर -π/2 लेस देन और इक्वल टू b लेस देन और इक्वल टू π/2, ये आपका स्थिति है। कोई प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं तो ये मतलब a और b दोनों का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और cos चूँकि पॉजिटिव है इसलिए मॉड नहीं रहेगा, मॉड हट गया, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो गया आपका साइन इनवर्स साइन a + b, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, अभी हम ग्राफ के बारे में स्टडी किए थे कि y = साइन इनवर्स साइन x अगर है तो ग्राफ आपका ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या है π/2 है,
ये क्या है -π/2 है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है y = x, ठीक है, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन, ये पॉइंट क्या है पाई, यानी पॉइंट क्या होगा π0 और स्लोप क्या है -1, यानी फार्मूला ये होता है y - y1 = m x - x1। इस फार्मूला से करेंगे तो y - 0 = m यानी -1 x - π, यानी y = -x + π, यानी इसका इस लाइन की क्वेश्चन हुआ y = -x + π। ठीक इसी प्रकार इसका निकालना है, ये देखिएगा, ये क्या है -π0, निकालेंगे तो y - 0 = -1 x - π यानी x + π, यानी y = -x - π, यानी इसका इक्वेशन होगा y = -x - π। ठीक है, अब ज़रा गौर करिएगा, यहाँ जो आपका देख रहे हैं कि a की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक है और b की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक है। तो दोनों अगर ऐड कर दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये -π < a + b < π, ये यानी a + b की वैल्यू -π से +π तक होगी। अब यहाँ देखिए -π से +π तक जो ग्राफ है आपका ये है, ये हमको ग्राफ मिला। तो ग्राफ का 3 पार्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक है, -π से -π/2 तक, ध्यान दीजिएगा। तो इसका इक्वेशन क्या है -x - π, यहाँ साइन इनवर्स क्या है sin a + b, x की जगह क्या है a + b है, क्या होगा -x यानी -a - b - π। कहाँ से कहाँ तक a की b की वैल्यू -π < a + b < -π/2। ठीक है, अब -π/2 से +π/2 तक जब बढ़ेंगे तो y = x, यानी क्या हो जाएगा a + b, यानी -π/2 < a + b < π/2। ठीक है, अच्छा, अब π/2 से π तक जब बढ़ेंगे तो ये होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका -a - b + π, यानी आपका क्या हो जाएगा π/2 < a + b < π, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, इस ग्राफ से, इसलिए ग्राफ ड्रा करवाया गया था। अब देखें, अब इसे लिख सकते हैं ऐसे, -a की वैल्यू क्या हो जाएगी sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y माइनस पाई, यहाँ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, यहाँ माइनस sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y प्लस पाई। अब इस कंडीशन पर हम चलते हैं। अब इस कंडीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान देने की बात है। समझ गए बात को। अब देखिए आपका पहली बात कि a प्लस बी, यहाँ पर देखिए a प्लस बी -π/2 से छोटा है, यानी नेगेटिव से छोटा है। a प्लस बी नेगेटिव कहने का मतलब, a प्लस बी अगर नेगेटिव है तो कम से कम उनमें से कोई एक वैल्यू जरूर नेगेटिव होगी, ये पक्का है। दोनों में नेगेटिव हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, कन्फर्म है। क्योंकि दो पॉजिटिव वैल्यू अगर लें तो उनका सम करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ दोनों का सम क्या है, नेगेटिव है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव। मान लिया ए नेगेटिव है और बी को मान लिया कि पॉजिटिव है। समझ गए बात को। अगर ए नेगेटिव है तो अधिकतम नेगेटिव वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम में जाएंगे तो -π/2 होगी। और बी को पॉजिटिव लें, बी अगर थोड़ा भी अगर पॉजिटिव लेते हैं, जीरो से ज़रा भी बढ़ा लेते हैं तो -π/2 प्लस जब करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन a प्लस बी यहाँ क्या है, -π/2 से यहाँ छोटा है। ठीक है, यानी b पॉजिटिव लेने पर a प्लस बी -π/2 से बड़ी वैल्यू दे रही है। इसका मतलब कि b को पॉजिटिव नहीं ले सकते। अर्थात क्या हुआ आपका कि a और b दोनों नेगेटिव है। पहली बात ये क्लियर हो गई कि a और b दोनों नेगेटिव है। a और b अगर नेगेटिव है तो साइन a और साइन b भी नेगेटिव होगा। साइन a मीन्स क्या हुआ x, साइन b मीन्स क्या हुआ y। मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ कंडीशन क्या होगा, x <0 होगा और y भी <0 होगा, दोनों <0 हो गए। समझे बात को। अच्छा, दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें अगर देखेंगे तो a प्लस बी क्या है, π/2 से बड़ा है,
यानी क्या हुआ आपका a प्लस बी, ये दो नंबर का सम क्या है, पॉजिटिव है, तो उनमें कम से कम एक जरूर पॉजिटिव होगा। ऐसे ही सोचना, ऐसे सोच रहे थे, ठीक है। मान लीजिए a पॉजिटिव है, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो अधिकतम कितना पॉजिटिव होगा, π/2 होगा। अब b को जरा भी अगर निगेटिव करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी π/2 से छोटी, जबकि a प्लस बी क्या है, π/2 से बड़ी है, मतलब b को निगेटिव नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ क्या सिद्ध हुआ कि a और b दोनों ही पॉजिटिव है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसके लिए कंडीशन नहीं किया, इसके लिए कंडीशन निकला। तो दूसरी बात देखिए, यहाँ जैसे है कि a प्लस बी लेस देन -π/2 है, गौर करिएगा, ठीक है। तो a क्या होगा बच्चा, -π/2 माइनस बी, ठीक है। तो साइन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन a इज लेस देन साइन -π/2 माइनस बी, सही है। तो साइन a इज लेस देन आर इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर लिया जाए, माइनस साइन π/2 प्लस बी, यानी क्या हो गया, साइन a इज लेस देन इक्वल टू माइनस कॉस बी। अब जरा गौर करिए, साइन a क्या है, निगेटिव है, साइन a क्या है, निगेटिव है, और कॉस भी क्या है, पॉजिटिव है। सही बात को, क्यों, क्योंकि यहाँ हम देखें कि a और b क्या है, दोनों निगेटिव है, तो b निगेटिव होने का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस कॉस भी है, तो माइनस कॉस भी निगेटिव होगा, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अच्छा ध्यान दीजिए, मान लो ऐसे लिखा हुआ है -5 इज लेस देन -4, ऐसे है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ऑर्डर चेंज। तो ऐसे ही इसका अगर स्क्वायर हम कर दें तो साइन स्क्वायर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर भी, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी वाई को इधर आ जाए, ले चले आएंगे। अर्थात आपका इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सही है, ये कंडीशन मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें क्या है आपका, जैसे a प्लस बी क्या है, π/2 से बड़ा है, ठीक वैसे ही सोचना है, यहाँ भी वैसे ही सोचना है। a प्लस बी क्या है, ग्रेटर देन क्या है, π/2 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो साइन ले लो, तो साइन ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, साइन π/2 माइनस बी, यानी साइन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस बी। अब यहाँ a और b दोनों पॉजिटिव था, इसलिए साइन ए भी पॉजिटिव होगा, कॉस बी भी पॉजिटिव होगा। अब दो पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यानी क्या होगा, साइन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी यहाँ भी कंडीशन वही हो गया। बस अंतर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ भी है। अंतर है कि यहाँ एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। समझ गए बात को। अब जो है, अब क्या बचा, अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 हो, तब कंडीशन इसमें जाएगा, सीधा सीधा बात है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें एक्स और वाई चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह भी एक केस हो सकता है, या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं। हो सकता है एक्स वाई क्या हो, आपको यहाँ हो जाए साथ में कि एक्स वाई लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, इक्वल भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दो नंबर का प्रोडक्ट जो है
नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन ये क्या है एक्स और वाई का, एक्स पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब इस कंडीशन इसमें आएगा आपका। तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, ये देखिए अभी हम लोग ये प्रूव किए थे, अगर हम y को x अगर पुट कर देते क्या हो जाएगा, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यानी क्या होगा -2 साइन इनवर्स माइनस पाई, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ x लेस दैन 0, x लेस दैन 0 यानी x लेस दैन 0 एक बार लिखें। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सही है, इसको क्या लिख सकते हैं आपका रूट 2x माइनस 1 और रूट 2x प्लस 1। नंबर लाइन पकड़ना जानते हैं आप, क्या हो जाएगा यहाँ -1/√2, यहाँ 1/√2 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पॉजिटिव लेना है, तो या तो -1/√2 से छोटा या तो 1/√2 से बड़ा। लेकिन यहाँ चूंकि है आपका कि एक्स लेस दैन 0, तो निगेटिव वाला चाहिए यानी -1/√2 से छोटा। लेकिन कहाँ तक, तो एक्स के बारे में जानते हैं कंडीशन हम डोमेन, -1 से +1 तक ही होना चाहिए, यानी -1/√2 से छोटा, लेकिन कहाँ तक -1 तक, इसमें -1 से -1/√2। ठीक, इसी प्रकार इसका ग्रेटर देन इसका भी 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव है, तो ये वाला कैसे ले लेंगे, ये वाला कैसे हो गया। अब बाकी जो बचा आपका ध्यान दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 का कैसे है, तो लेस देन 1 मतलब क्या है, लेस देन 1 जब करेंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी ये वाला कंडीशन हुआ, यहाँ लिख दिया आपका। अब दिमाग में बात आ रही है कि ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ अगर लेंगे आपका तो x इंटू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 तो होगा नहीं, इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा मतलब क्या हुआ आपका x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल 0 का केस इसी में शामिल हो जाएगा, -1/√2 से 1/√2। ठीक है, मतलब इस फार्मूले से हम इसका भी निकाल लिए। क्लियर है। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, साइन इनवर्स x के जगह अगर ले लें हम, मान लीजिए साइन है तो क्या हो जाएगा 2 साइन √1 माइनस साइन स्क्वायर यानी cos है, यानी आपका साइन ए को हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक, यही आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 है। सही है, यहाँ क्या हो जाएगा -π/2 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू क्या होगा π/2, तो 2a चाहिए यानी -π लेस देन और इक्वल टू 2a लेस देन और इक्वल टू पाई। अभी जो ग्राफ ड्रा किए थे हम, कौन वाला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। ठीक है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ कहाँ से -π से, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ अभी हम किए हैं आप लोग, -π/2 से +π/2 के लिए y बराबर x। ठीक है, फिर -π से -π/2 के लिए, फिर π/2 से पाई के लिए, अभी जैसे हम किए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे, इस फार्मूला का यूज ना करके शायद सीधे ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे के बताएंगे, वो लास्ट वीडियो होगा आपका।